नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स गुरु 07 पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए। लास्ट क्लास हमने बात की थी फाइनल अकाउंट के बारे में और फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बारे में हमने बात की थी, जिसमें एक्सपेंसेस, इनकम, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके कुछ नोट्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हमने बनाया था, सीखा था हमने कैसे बनाते हैं। अब हम इसी के कुछ एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा एडजस्टमेंट है, सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट अगर मैं कहूँ तो हमारा है क्लोजिंग स्टॉक देखिए, क्लोजिंग स्टॉक को समझने के लिए इसमें दो केसेस हैं। केस नंबर फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जो अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है बिजनेस के अंदर, जो बिना बिका हुआ सामान है, रह गया है, बिका नहीं है, तो उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के दो केसेस हैं। पहला कि अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, यानी कि अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो क्या होगा, और ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो क्या होगा। तो मैं इसे नोट्स के थ्रू लिख देता हूँ। क्या है? पहला कि इफ़ क्लोजिंग स्टॉक given inside of ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू क्रिएट करते हैं और समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग, या तो नाम से लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, या तो डेट वाइज पता चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारे पास 80,000 रुपीज़ है, तो इसे सॉल्यूशन करते हुए सीधा बैलेंस शीट में, सीधा हम किस में लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, सीधा बैलेंस शीट में रखेंगे, और वो भी एसेट साइड में दिखा दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 80,000 रुपीज़। ठीक है ना, एसेट साइड में आएगा। सिंपल, बहुत ईजी था, कुछ नहीं है। इसके बाद केस नंबर सेकंड, तो क्या समझा हमने केस नंबर फर्स्ट से कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा एक जगह पे। अगर ये इफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन outside of ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो क्या होगा। तो एग्जांपल, सपोज दैट कि ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और ये एडजस्टमेंट गिवन है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। अब क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो सॉल्यूशन क्या होगा? इसे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। सपोज दैट कि यहाँ पे रुपीज़ 1 लाख है, तो यहाँ भी 1 लाख रुपीज़ मेंशन कर दीजिएगा। दूसरी जगह ये आएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब क्या बात समझ में आई? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, और अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा। एक छोटा सा नोट और है इसके ऊपर, इसे ये समझे, अगर क्लोजिंग स्टॉक का दो अमाउंट गिवन है, एक मार्केट वैल्यू, एक कॉस्ट प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू, ऐसे कई नाम से दिए होंगे, तो ध्यान रहे कि जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम अमाउंट होगा, वही कंसीडर किया जाएगा, वही रिकॉर्डेबल होगा। ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक ये था हमारा कि जो सबसे मिनिमम अमाउंट होगा वही रिकॉर्ड किया जाने वाला है। ठीक।
ठीक है, तो आगे चढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमारा अगला क्या है? अगला हमारा दूसरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? हालांकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है जब बेसिक इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे तब, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक ऐसे खर्चे होते हैं जो हमने जिसका बेनिफिट ले लिया है बट हमने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, यानी कि हमने सपोज दैट कि सर्विस ले ली या गुड्स खरीद लिया बट उसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी, तो इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल, जैसे कि मान लो बिज़नेस के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो क्या है ये आउटस्टैंडिंग होता है। पहले हम यूज़ करते हैं, बाद में 1 महीने बाद हम पेमेंट करते हैं, जब महीने के बाद बिल आता है, तो इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं। या जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, 1 महीने बाद उन्हें पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट पहले लेते हैं, पेमेंट हम बाद में करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे किसी का भी आउटस्टैंडिंग हमारे एडजस्टमेंट में गिवन हो सकता है। मैं एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूँ कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी गिवन है 10,000 रुपीज़ एंड देन एडजस्टमेंट में गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ ₹4,000। 4,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सैलरी है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन पे जाएंगे। ये सबसे पहले जो सैलरी है वो किस में जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर वेजेस होता तो वेजेस ट्रेडिंग में जाता है, इसलिए उसे ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रहे जितने भी एडजस्टमेंट है उसका कम से कम 2 जगह रिकॉर्ड किया जाएगा। कम से कम तो 2 जगह होगा ही होगा, मिनिमम ध्यान रहे 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 2 जगह इफेक्ट आएगा ही आएगा। एडजस्टमेंट यही है, डबल एंट्री सिस्टम पे 2 जगह रिकॉर्ड किया ही जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा 2 डेबिट साइड में, सैलरी 10,000 एंड देन प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 4,000, तो ये हमारा 14,000 आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 14,000 रिकॉर्ड होगा। आगे जाएंगे अगले स्टेप पे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 4,000 रुपीज़ लायबिलिटी साइड में। सिंपल, बहुत नॉर्मल था आउटस्टैंडिंग। अगला स्टेप समझते हैं। अगला केस प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जिसका हम पेमेंट पहले करते हैं, बेनिफिट बाद में लेते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बुक्स में भी है बहुत सारी चीज़ें, कि इंश्योरेंस प्रीमियम। हम क्या करते हैं, जैसे लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं, तो हम पहले पेमेंट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो पहले पेमेंट, बेनिफिट जब ज़रूरत पड़ती है तब लेते हैं बाद में, अगर जनरल इंश्योरेंस है तो, और हेल्थ इंश्योरेंस है तो, या फिर लाइफ इंश्योरेंस है तो एंड में मैच्योरिटी पे भी पैसा मिलता है। बट हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मली, तो ये प्रीपेड पहले, जैसे कि हम पोस्ट प्रीपेड कनेक्शन होता है, तो प्रीपेड कनेक्शन क्या है? हम पहले पेमेंट करते हैं, पहले रिचार्ज करते हैं, यूज़ बाद में करते हैं, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। और पोस्टपेड कनेक्शन हो गया, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल हो गया। सिंपल, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा क्या है? जो पेमेंट पहले है, बेनिफिट हम बाद में लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे इसे समझ सकते हैं ऐसे, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है इंश्योरेंस, हमारे पास 15,000 का दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹3,000 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है। ठीक है, तो प्रीपेड जैसे कि हम पहले पेमेंट करते हैं, बेनिफिट बाद में लेते हैं, तो ये हमारे लिए एसेट्स बन जाता है। सॉल्यूशन देखिए, इंश्योरेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 इंश्योरेंस प्रीमियम
या इंश्योरेंस के नाम से कितनी वैल्यू गिवन थी यहाँ पे 15,000, तो 15,000 लिखेंगे इंटरनल कॉलम में, और प्लस प्रीपेड के नाम से 3,000, टोटल कितना आ रहा है 18,000 आउटर कॉलम में। ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 15,000 प्लस 3,000 का प्रीपेड 18,000। इसके बाद जाएंगे बैलेंस शीट में। प्रीपेड हमारे लिए जैसे मैंने बताया एसेट्स होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस ₹3,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो समझ में आया हमारा प्रीपेड। अगला थर्ड था, अगला हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है प्रीपेड के बाद। अगला हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि हमने कमा तो लिया है बट हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो एग्ज़ाम्पल इसका क्रिएट करते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल आप ये समझ सकते हैं, जैसे सपोज़ करो कि मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, उससे इंटरेस्ट आना था, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट को ही लेके चल लेते हैं, बेटर रहेगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट दिया हुआ है, ध्यान रहे इंटरेस्ट दिया हुआ है 5,000 रुपीज़ का, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है एडजस्टमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्रूड इंटरेस्ट ₹2,000, 2,000 रुपये का एक्रूड इंटरेस्ट है, 2,000 रुपीज़ का, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में जाएंगे और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्रेडिट साइड है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट साइड है तो ये हमारे लिए इनकम है, बाय इंटरेस्ट के नाम से 5,000 और प्लस एक्रूड के नाम से 2,000 ऐड करके 7,000 आउटर कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए, यानी कि टोटल हमारा इनकम जो है वो 7,000 का है। 5,000 इंटरेस्ट और एक्रूड 2,000 रुपये है, तो 7,000 रुपये टोटल हो जाएगा। इसके बाद जाएंगे हम बैलेंस शीट में। एक्रूड जैसे कि हमारे लिए इनकम है, तो इनकम हमारा जो हमें मिलना है तो ये हमारे लिए एसेट्स हो जाएगा, तो इसलिए एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 2,000 रुपीज़ बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है 5वां, एडवांस इनकम। क्या है हमारा एडवांस इनकम, या आप कह सकते हो कि अनअर्न इनकम। यानी कि हमने पहले रिसीव करा, कमाया नहीं है, बट पहले ही हमने क्या कर लिया, उसे रिसीव कर लिया, तो इसे अनअर्न इनकम या एडवांस इनकम कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट है, ध्यान रहे रेंट क्रेडिट साइड दिया हुआ है कि 8,000 का रेंट दिया हुआ है, तो रेंट रिसीव होगा, क्रेडिट साइड है तो डेबिट और ध्यान रहे डेबिट और क्रेडिट साइड है। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एडवांस रेंट ₹4,000, चलिए 4 नहीं 3,000 कर लेते हैं। 3,000 का हमारे पास एडवांस रेंट है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और एडवांस रेंट हमने रिसीव किया हुआ है, तो बाय रेंट के नाम से 8,000 रुपीज़ माइनस
एडवांस 3000, बचेगा 5000 रुपीज़। ठीक है, 5000 रुपीज़ हमारा बच गया ये, कि इतनी हमारे लिए इनकम है, बाकी 3000 हटा देंगे क्योंकि ये इनकम नहीं है करंट ईयर का, ये एडवांस है। इसके बाद बैलेंस शीट में जाएंगे हम, और बैलेंस शीट में एडवांस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो एडवांस रेंट के नाम से लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर देंगे 3000। ठीक है ना, लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल। ये कुछ एडजस्टमेंट है, आगे अगली क्लास में हम और एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आया, अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे बनाना है, या किस एडजस्टमेंट को आपको और दोबारा समझाना है, तो मैं दोबारा बना दूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।